हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्टूडेंट्स, कौन सा टॉपिक पढ़ा था हमने? बेसिकली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डिटेल में पढ़ा था। अलॉन्ग विद हमने एक टॉपिक किया था कौन सा? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है, अच्छे से पढ़ के आए हो। सेक्शन 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन पढ़ा, नोट्स बना लिए सभी ने अपने अपने। इसके लिए अकाउंट साइड छोड़ देना, दोबारा बोल रहा हूँ, अकाउंट्स का होमवर्क चाहे स्किप कर सकते हो, लॉ का होमवर्क कभी स्किप मत करना। घर पे जाते बुक्स खोलोगे सबसे पहले लॉ अपनी खुलनी चाहिए। 2 रीजन है, एक तो लॉ आपका +2 बैकग्राउंड नहीं है, दूसरा लॉ इंस्टीट्यूट के एग्जाम में एग्जाम ओरिएंटेड आईसीआई लैंग्वेज ही मांगता है, इसलिए आपकी रिटर्न प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अकाउंट्स का सर बोल दो यार, सर एक दिन नहीं हुआ हमसे, हम कल कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, अकाउंट्स आप वैसे भी कर लोगे, बट लॉ एक क्लास छूट गई तो आगे होने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, आप लोग क्लास का बैकअप मैं आपको दे दूंगा जो रहेगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। बेसिकली हमने इसके पढ़ लिए थे एथोराइज्ड कैपिटल, इशू कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड अनपेड कैपिटल। आज इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सबसे पहले कैपिटल की लैंग्वेज हर किसी चीज में, हर किसी सब्जेक्ट में अलग अलग होगी। इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब व्हाट आर द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। हम पढ़ेंगे इसको भी इकोनॉमिक्स के अंदर। हर किसी बिजनेस होने के लिए हमारे पास क्या क्या जरूरी है? लैंड होना जरूरी है, लेबर होना जरूरी है, कैपिटल होना जरूरी है और एंटरप्रेन्योर होना जरूरी है। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल की लैंग्वेज अलग। बट अकाउंट्स में कैपिटल का मतलब द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर फॉर द रनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। अकाउंट्स में ये होगी। लॉ के अंदर कैपिटल का मतलब बेसिकली शेयर कैपिटल, जो कंपनी इशू करती है, कंपनी अपने मेंबर्स को हिस्सेदारी देती है, इंटरेस्ट देती है, वो मतलब। द टर्म कैपिटल हैज वैरायटी ऑफ मीनिंग्स, बहुत तरह के मीनिंग्स है। इट मीन्स वन थिंग्स टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के हिसाब से अलग है, अनदर टू अकाउंटेंट्स, अकाउंटेंट्स के हिसाब से अलग है, बिजनेसमैन और लॉयर्स के हिसाब से अलग है। ठीक है, अलग अलग टर्म्स के अलग अलग सिनेरियो में कैपिटल का मतलब है। इन रिलेशन टू कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल लिमिटेड है, द वर्ड कैपिटल मीन्स शेयर कैपिटल, पता ही है। दैट इज द कैपिटल और फिगर इन टर्म्स ऑफ सो मैनी रुपीज दैट डिवाइडेड इनटू द शेयर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। कहने का मतलब कितना? 10 लाख रुपए थे, 10 लाख रुपए किस में डिवाइड है सर? 5,000, 50,000 शेयर, 50,000 शेयर्स में कितने रुपए का? 10-10 रुपए का एक। ये तो मेरी कैपिटल ऐसे तो डिवाइड है। इट मीन्स द कैपिटल इज और फिगर इन टर्म्स ऑफ मनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। 10 लाख की कैपिटल थी, डिवाइड किस में थी? 50,000 शेयर्स में। फिक्स्ड अमाउंट कितना? 10 रुपए की फिक्स्ड अमाउंट। कंसेप्ट लाइन समझ में आ गई? सेकंड, इन अदर वर्ड्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन मतलब शेयर होल्डर का कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कॉमन स्टॉक, मतलब शेयर्स की तरफ ऑफ द कंपनी फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द कंपनी। क्या मतलब? यहां पे लिखो शेयर होल्डर इन्वेस्ट मनी इन कॉमन स्टॉक, मतलब शेयर्स में। ये मतलब हुआ। इन अदर वर्ड्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन? शेयर होल्डर्स ऑफ द कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक मतलब कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, किसकी फॉर्म में? कॉमन स्टॉक कैपिटल की फॉर्म में, शेयर कैपिटल की फॉर्म में। द प्रपोर्शन ऑफ द कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड इन हिज शेयर, कितना परसेंट उसने पैसा लगाया? 10 लाख शेयर थे, मैंने 10% होल्ड कर रखे हैं, मतलब मैंने कितना शेयर होल्ड कर रखा है? उसकी 1 लाख शेयर होल्ड कर रखी है। प्रपोर्शन के हिसाब से होगा कंपनी की हिस्सेदारी। ए शेयर इज नॉट द सम ऑफ मनी, ये कोई पैसों की अमाउंट नहीं हुई, क्योंकि शेयर की वैल्यू तो हमेशा चेंज होती है। इट इज द परसेंटेज ऑफ कंपनी शेयर एक्वायर्ड, मैंने कंपनी के 2% शेयर एक्वायर किए हुए हैं। इट इज रादर देन एन इंटरेस्ट, कैसे? इंटरेस्ट कितना परसेंट मेरा इंटरेस्ट है? मेजर्ड बाय सम ऑफ रूपी एंड मेड अप वेरियस राइट्स कंटेन इन द कॉन्ट्रैक्ट, और हमारे साथ साथ क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो चीज। इतना डिटेल में ये चीज ऐसे नहीं पूछेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल डायरेक्ट पूछेंगे। करें स्टार्ट। एथोराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, कल हमारी उस टाइम डायरेक्ट लाइट चली गई थी, याद है? ये थोड़ा सा टॉपिक हमारा बीच में रह गया था। व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल कैपिटल और एथोराइज्ड कैपिटल? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्लोज होता है कैपिटल क्लोज, क्लोज नंबर 4 होता है, आई गेस। 4th क्लोज में क्या? 5th होता है, हाँ 5th क्लोज होता है, 4th मेरा ऑब्जेक्ट क्लोज होता है, हाँ 5th क्लोज होता है मेरा कैपिटल। उसमें साफ साफ मेंशन होता है वंश और मैंने मिलकर कंपनी खोली,
वंश हमने कंपनी खोली, मेमोरेंडम में हमने कितने कैपिटल दिखाई बच्चा, देखो दिस इज द कंपनी। हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मोआ में कितनी कैपिटल दिखाई, मैक्सिमम 10 लाख रुपए की। कितने रुपए का शेयर था बच्चा, 1 लाख शेयर। ये मेरी क्या है, मैक्सिमम एथोराइज्ड कैपिटल है, इससे ज्यादा मैं कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ये इसको क्या बोला जाएगा, ऑथोराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल, ठीक है, जो मेरे एमओए में पढ़ो, बहुत सिंपल है। As per section 2 subsection 8 of Companies Act, authorized capital means nominal capital, which means such capital which is authorized by memorandum of company। जितना memorandum ने एसोसिएशन में authorized कर रखा है, means the maximum amount of share capital of the company। ठीक है, 10 लाख की थी, मुझे पैसा और चाहिए, 12 लाख चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट मैं नहीं ला सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी एमओए में, कैपिटल क्लोज मेरा बढ़ाना पड़ेगा। ये मेरा प्रोसेस होता है, हम सीए इंटर में पढ़ेंगे। Thus it is the sum stated in the memorandum। मेमोरेंडम में सम स्टेटेड है कि कैपिटल कितनी होनी चाहिए और किस अमाउंट की मैक्सिमम रजिस्टर्ड होनी चाहिए, बाय रेज ऑफ इशूइंग एडिशनल शेयर, जिससे मैं मेरी कंपनी के एडिशनल शेयर इशू कर सकूं। बट इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द कैपिटल सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ एथोराइज्ड अमाउंट। Thus it is the sum stated, sum मतलब टोटल अमाउंट स्टेटेड, किसमें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, which is with to be registered being the maximum amount, कि मैक्सिमम अमाउंट कितनी है कंपनी ऑथराइज करेगी इश्यू ऑफ शेयर से, अपॉन विच इट पेज स्टैम्प ड्यूटी, इस पे कंपनी क्या पे करेगी, स्टैम्प ड्यूटी। इट इज यूजुअली फिक्स्ड एट द अमाउंट, नॉर्मली केसेस में फिक्स्ड होती है, विच इज एस्टिमेटेड द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल, जो हमारी नीड की आने वाले टाइम में हमारी जरूरत को वो सेटिस्फाई करती है। मुझे 10 लाख रुपए मेरे पास कैपिटल पड़ी है, इससे मैं मेरी वर्किंग कैपिटल जनरेट कर सकता हूँ, बिल्कुल। 10 लाख रुपए मेरे क्या होंगे, किस फॉर्म में पड़े होंगे, कैश की फॉर्म में पड़े होंगे। कैश इज द पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, उससे मैं मेरे एसेट्स परचेज कर सकता हूँ, बैंक से मेरे एसेट परचेज कर सकता हूँ, धीरे धीरे मेरी बिजनेस की ग्रोथ होगी। समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट, नॉमिनल कैपिटल, एथोराइज्ड कैपिटल। आगे बढ़ो, इशूड कैपिटल। अब क्या किया हमने, मैंने वंश ने, अभी तक सिर्फ एथोराइज कितनी थी, इतनी, अब हमने इशू कितनी करी, इशू कर दी हमने, लेट्स सपोज 1 लाख शेयर थे, हमने कर दिए 20,000 शेयर। कितने का फेस ऑफ वैल्यू है, ये कर सकता हूं, 2 शेयर होल्डर कौन कौन है, लेट्स सपोज हम दोनों ही हैं, 10,000 शेयर मेरे को मिल गए, 10,000 शेयर वंश को मिल गए। ओके, हमको कंपनी को कितना कितना पैसा देना है, अभी 1-1 लाख रुपए देने हैं। ये तो हो गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बात से, ठीक है। इसी के अंदर पब्लिक लिमिटेड में बात करूं तो कंपनी की पब्लिक लिमिटेड की मैक्सिमम कैपिटल कितनी थी, 10 लाख। अब पब्लिक लिमिटेड के हिसाब से समझो, 10 लाख थी कंपनी को करंटली कितने रुपए की जरूरत है, मैं मुकेश अंबानी की कंपनी की बात करूं, 5 लाख रुपए की उसको जरूरत है, तो कितने कैपिटल इशू करेगी, 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच। उसने आईपीओ निकाल दिया कि भैया मुझे 50,000 शेयर का आईपीओ है, कितने लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया, वो बात की बात है। इशू मतलब कितना परसेंट में मेरा एथोराइज्ड कैपिटल में से इशू कर रहा हूं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 50 ऑफ कंपनीज एक्ट डिफाइंस इशूड कैपिटल, विच मीन्स सच कैपिटल एज द कंपनी इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, कितना टाइम टू टाइम इशू कर रहा है फॉर सब्सक्रिप्शन। कंपनी को रिक्वायरमेंट कितने टाइम टू टाइम, मतलब कंपनी को रिक्वायरमेंट कितनी है लोगों से पैसा इकट्ठा करने की, दैट इज द मीनिंग ऑफ इशूड कैपिटल। इट इज एट द पार्ट ऑफ एथोराइज्ड कैपिटल। ऑब्वियसली ये देखो जार बना हुआ है, ये जार का पार्ट कितना है, मेरे को इशू कैपिटल इतनी है, मतलब मुझे इतना पैसों की जरूरत थी अभी, बाकी पैसे मैं बाद में इशू कंपनी को मांग लूंगा शेयर होल्डर से, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ एथोराइज्ड कैपिटल विच इज ऑफर्ड बाय द कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन। ये एक एथोराइज्ड पार्ट कैपिटल का पार्ट है जो मेरे आगे सब्सक्रिप्शन के लिए हेल्प करेगा। और इंक्लूड द शेयर अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, इंक्लूड्स द शेयर अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और साइड बाय साइड सारे शेयर वो भी लेगा जो मुझे अदर देन कैश पे मिले। और राइट इशू, बोनस इशू, आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है बोनस इशू क्या होते हैं। कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होता है, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, आप 7, 8, 10, 15 लोग, 20 लोग मेरी कंपनी के लेट्स सपोज 10-10 हज़ार के शेयर होल्डर हो,
मेरे को कंपनी का बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, मैंने क्या किया, सभी को 100-100 शेयर या 200-200 शेयर फ्री में बांट दिए। फ्री में मतलब मैंने उनसे क्या नहीं लिया, पैसा नहीं लिया। बट और राइट इशू क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को सारों को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, मेरी कंपनी का 100 रुपए का शेयर था, मैंने 80 रुपए में बांट दिया, लेट्स सपोज। तो ये शेयर कौन से हो गए, शेयर दैट इज अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश को छोड़ के मैंने इशू किया, ये सारे भी मेरे इशूड कैपिटल के अंदर इंक्लूड हो जाए, ये चीज है। शेड्यूल 3 कंपनी को ओबलाइज करता है, मेक इट obligatory for the company to disclose the issued capital in the balance sheet। कंपनी शेड्यूल 3 कंपनी को ओबलाइज करता है, कंपनी की ऑब्लिगेशन है कि कंपनी इसको अपनी बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करे। आप देखते नहीं शेयर कैपिटल कंपनीज की बैलेंस शीट में क्लियर कट गिवन होती है, वही चीज है। दोनों पॉइंट समझ में आ गए। ऑथराइज्ड कैपिटल मैक्सिमम अमाउंट मेंशन इन द मेमोरेंडम दैट द कंपनी कैन इशू टू द जनरल पब्लिक सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम कंडीशन, जितनी है। इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल that is issued by the company to general public and include all the share that are allotment for consideration other than cash। Schedule 3 of Companies Act particularly prescribed that issued capital should be presented in the balance sheet of the company। दोनों कैपिटल समझ में आ गई, कोई डाउट यहां तक? अब आज देखो कंपनी ने कितना इशू किया था बच्चों, 5 लाख शेयर उनको, उन्होंने पब्लिक अलॉटमेंट कर दिया, पब्लिक इशू कर दिया कि मैं, हमें कितना चाहिए, मैंने अब बोर्ड लगा दिया आप लोगों के सामने, आप जनरल पब्लिक हो, मेरे शेयर होल्डर नहीं हो, मेरी कंपनी को कितना चाहिए, आप लोगों के सामने मैंने बोर्ड लगा दिया, मेरी कंपनी को 5 लाख रुपए चाहिए, 50,000 का शेयर 10 रुपए के। कौन कौन लेना चाहोगे? सतीश ने ले लिए 5,000 शेयर, वंश ने ले लिए 10,000 शेयर, ऐसे कर करके मेरी शेयर कैपिटल कितनी होगी, 45,000 शेयर आ चुके। मैंने कहा और किसी को चाहिए, कोई है नहीं सर, हमें और नहीं चाहिए। इट मीन्स मेरा जो सब्सक्रिप्शन है वो क्या है, अंडर सब्सक्राइब, अभी हुआ नहीं, और लोगों ने भर भर के मेरे को पैसा दे दिया। लेट्स सपोज मेरे अकाउंट में आ गए 30 लाख रुपए, आ सकते हैं एक बार के लिए, आ सकते हैं। मेरे को चाहिए कितने थे, 5 लाख। इट मीन्स ये क्या है, ओवर सब्सक्राइब। मुझे क्या करना पड़ेगा ओवर सब्सक्राइब में, 25 लाख रुपए रिटर्न करने पड़ेंगे, मुझे लॉटरी निकालनी पड़ेगी, उसी को क्या बोला जाता है, आईपीओ। पढ़ते हैं रूटीन लाइफ में, किसी को अगर आईपीओ की नॉलेज हो, ठीक है। अब आ जाओ, हम कहाँ थे, मेरे कितने शेयर होल्डर ने सब्सक्राइब किया, मुझे यहाँ पे मैंने बोर्ड लगा दिया, मुझे 5,50,000 शेयर में इश्यू करूंगा, मुझे 10 रुपए का एक है, मुझे 5 लाख रुपए दो। आप सारों ने मिलके 45,000 शेयर मेरे से परचेज किए, सिर्फ 10 रुपए का एक, मेरी एप्लीकेशन अंडर सब्सक्राइब होगी। ये 45,000 क्या है मेरी, कंसेप्ट समझ में आया? वही तो चीज थी बच्चों, देखो सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बिंग सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। जो लोगों ने सब्सक्राइब किया है वही तो पार्ट है, पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। इट इज द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर, कितने अमाउंट का शेयर है, 10 रुपए का एक था, टेकन अप बाय द पब्लिक, जो पब्लिक ने, आप लोगों ने मेरा परचेज किए। वेयर एनी नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और अदर ऑफिशियल कम्युनिकेशन लेटर हैड company state the authorized capital, subscribed capital, paid up capital must be stated equally in conspicuous character। कहने का मतलब क्या, कंपनी के कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो नोटिस हो, चाहे कोई कंपनी की एडवर्टाइजमेंट हो, कोई भी कंपनी का ऑफिशियल कम्युनिकेशन का सोर्स हो, कंपनी के बिजनेस लेटर हेड्स हो, बिल हेड हो, लेटर पेपर हो, या कंपनी का कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो, उस पर क्लियर कट क्या आना चाहिए, कंपनी की अथोराइज्ड कैपिटल स्टेट होनी चाहिए, कंपनी की सब्सक्राइब कैपिटल होनी चाहिए एंड पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। हर चीज के ऊपर एक कॉन्स्पिशियस कैरेक्टर, मतलब डिटेल के अंदर ये चीज आनी चाहिए, कंपनी में लोगों को पता हुआ होना चाहिए कंपनी ने क्या क्या चीजें इशू कर रखी है। यहां तक समझ में आया? ए डिफॉल्ट, अगर आपने ये चीजें नहीं करी तो ए डिफॉल्ट इन दिस रिगार्ड विल मेक द कंपनी एवरी ऑफिसर लाइबल, कितना पे पेनल्टी, कितने रुपए, 10,000 और 5,000 रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब क्या, यहाँ पे कंपनी पे तो कितनी लाइबिलिटी आ जाएगी, 10,000 उसको पे करने पड़ेंगे, और ऑफिसर को सर ये अलग अलग क्यों पे करने पड़ेंगे, डिफॉल्ट तो कंपनी ने की है, क्योंकि कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। कंसेप्ट समझ में आ गया? सब्सक्राइब कैपिटल का बहुत सिंपल लैंग्वेज में ड्राफ्टिंग की हुई है हमने, इजीली 2-3 बार पढ़ोगे, एक बार कॉपी पे निकालना, बढ़िया 6-7-8 लाइनों का 3-4 बार रीड करना, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। चलें आगे।
अब आ जाओ, ठीक है। अगली कैपिटल हम इसके अंदर पढ़ेंगे इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल को होगी हमारी, सब्सक्राइब कैपिटल हो गई, सॉरी उसके आगे हम पढ़ेंगे पेड अप कैपिटल और कोल्ड अप कैपिटल, क्या मतलब होते हैं। अब आप लोगों ने बोला सर हम तैयार है आपका कोर्स परचेज करने के लिए। आपका कोर्स परचेज करने के लिए मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, मैंने कहा शेयर इशू करने हैं, आपने कहा सर हम 45,000 शेयर लेने के लिए इच्छुक है, मान के चलो एक बार। अब उसमें से 10 रुपए की कैपिटल थी, मैंने आपसे कोल्ड किया। तो आईपीओ के अंदर तो स्टार्टिंग में इशू हो जाती है, करंट में मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। अगर हमने इशू किया 45,000 शेयर के, मेरे पास एप्लीकेशन आ गई, 10 रुपए का एक था। +2 में पढ़ते हो, 4 पार्ट में होता है। पहला क्या, एप्लीकेशन मनी, 2 रुपए का था। अलॉटमेंट 3 रुपए की थी। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये थी 3 रुपए की, ये थी 2 रुपए की। मैंने अभी तक कॉल कितना किया, फर्स्ट कॉल तक कॉल किए, मतलब 8 रुपए मैंने अभी तक कॉल किए। मैंने कहा 4.5 लाख 5 लाख चाहिए मेरे को, तुमने मेरे को 4.5 लाख रुपए की एप्लीकेशन दी, सर हम 4.5 लाख आपको पे करेंगे जैसे जैसे चाहिए, ठीक है। मेरे को कॉल 8 रुपए तक के पैसों की जरूरत अभी चाहिए, मुझे फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने, 8 रुपए के हिसाब से तो दो। आप लोगों ने मुझे 10 रुपए की ऐप कमिटमेंट दे दिया, हम आपको पे करेंगे। करंट में बच्चों मुझे 8 रुपए के एसेट्स परचेज करने हैं, 8 रुपए की मैंने कॉल किया आप लोगों से। आपने मुझे 45,000 इंटू 8 करो, 3,60,000 आएगा, नहीं आएगा, यस 3,60,000 आपको मैंने कहा मेरे अकाउंट में 3,60,000 करवा दो यार आप लोग, मुझे एसेट्स परचेज करने हैं। 2 रुपए हम जो 90,000 लेने होंगे बाद में दे देना। कोल्ड कैपिटल कितनी, मैंने कितनी सब्सक्राइब कैपिटल में से कोल्ड किया, कोल्ड अप कैपिटल मींस द पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज कोल्ड फॉर द पेमेंट। कितनी पेमेंट करवा दो, मुझे 3,60,000 चाहिए। इट इज द टोटल अमाउंट कोल्ड अपॉन शेयर, कितनी मुझे शेयर पे मैंने सब्सक्राइब हुई थी, उस पर टोटल अमाउंट कितनी मैंने कोल्ड की है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या किया, मेरे को कितनी कर दी, एक काम करो ना सर, 8 रुपए वाली अभी इंस्टेंट नहीं पड़े, हम आपको 6 रुपए के हिसाब से दे देते हैं। मैंने कहा मरवाओगे यार तुम मेरे को, पहले मेरे अंडर सब्सक्राइब है। नहीं सर हम सारे मिलकर आपको 6 रुपए की अभी दे देते हैं, 2 रुपए की हम आपको बाद में दे देंगे। एक बार के लिए मेरी क्या हो जाएगी, वो 45,000 शेयर थे, 6 रुपए की आपने कहा हम इंस्टेंट देंगे, 2 रुपए की बाद में देंगे। 6 रुपए वाली मेरी क्या होगी, 2,70,000 की कौन सी कैपिटल होगी, और ये 2 रुपए के हिसाब से 90,000 की कितनी होगी, अनपेड शेयर। पेड अप कैपिटल का वही मतलब, और सिंपल। इट इज द टोटल अमाउंट पेड, कितनी पेड की और क्रेडिट करी आपने अपने शेयर्स पे। इट इज द इक्वल ऑफ कोल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल इन एरियर्स, मतलब कोल्ड कैपिटल 8 रुपए थी और एरियर कितना था, अनपेड 2 रुपए, वही तो डिफरेंस है उसका। कंसेप्ट समझ में आ गया, पांचों की पांचों कैपिटल प्रकार समझ में आ गई, बहुत इजी करवाया। ये छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है आपका मैंने। एथोराइज्ड कैपिटल का पार्ट देखो कैसे है, देखो चार्ट से पूरी एथोराइज्ड कैपिटल मेरी इतनी थी, देखो बच्चों इधर देखो, सी ऑन द स्क्रीन। मैंने उसमें से इशू कितनी कर दी, इतना परसेंट मैंने इशू कर दिया, इतना अभी अनइशूड पड़ा है। इशू इतनी कर दी मार्केट में, मेरे को इतना रुपये चाहिए था, आप लोगों को कहते हैं हम तो सिर्फ इतना देंगे आपको, इतना क्या हो गया, अंडर सब्सक्राइब। इतना दे दिया मैंने, कोई नहीं है, जितना आया वही सही। अब मुझे इतने में से आप कितना दे दो, लेट्स सपोज मैंने सारा का सारा मांग लिया, सारा का सारा कोल्ड कर दिया 10 रुपीज का। आपने कहा सर हम करंटली इतना देंगे, क्या हो गया, पेड अप। ये क्या हो गया, आपको बाद में देना है, कोई चीज़ है। अच्छा चार्ट था, बेटर समझ में आया। सबसे बड़ी कौन, दादाजी कौन, एथोराइज्ड कैपिटल, उनका बच्चा कौन, इशूड कैपिटल, उसका बच्चा कौन, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उसका बच्चा कौन, कोल्ड अप कैपिटल, उसका बच्चा कौन, पेड अप। पांचों लाइन में चलेंगे उसी तरफ से, कर लोगे। पढ़ो यहाँ तक, पढ़ो एक बार।
पढ़ लिया। सो ये चीज़ है जो ये शेयर्स की दिख रही है, पॉइंट नंबर 6 से लेके एक्सेप्शंस तक। सिर्फ और सिर्फ क्या है, काइंड ऑफ एक मटेरियल है जो इंस्टीट्यूट में ऐड किया हो, एग्जाम टाइप से मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट करेंगे जरूर इस चीज़ को। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट्स कैसे कराता हूँ। सेक्शन 45 आ जाओ, इंटर के अंदर भी है, वो इंटर में भी इतना छोटा सा सेक्शन है। सेक्शन 45 कंपनीज एक्ट का क्या बोलते हैं, हर शेयर कंपनी का क्या होगा, एक नंबर्ड होगा। नंबर मतलब उसका एक नंबर ऑर्डर होगा। कंपनी के कितने शेयर होल्ड कर रखे, आपने 10,000 शेयर होल्ड कर रखे, मतलब 10,000 शेयर के 10,000 नंबर होंगे। शेयर नंबर 21 से लेके लेट्स सपोज 10,022 10,021 तक शेयर होंगे। ये शेयर आपने होल्ड कर रखे, हर शेयर का एक सेपरेट नंबर होगा। शैल बी डिस्टिंग्विश बाय द डिस्टिंक्टिव नंबर, हर शेयर का एक अलग नंबर होल्ड होगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, इसका ये मतलब हुआ एवरी शेयर शैल बी नंबर, ठीक है। देखो हर शेयर का अलग नंबर है। However, this shall not be applied to a share held by the person whose name is entered as holder of beneficial interest in the such share of the record of the depository. डिपोजिटरी का बेसिक मतलब क्या होता है, यहाँ लिख लो, ब्रोकर एजेंसी। जैसे क्या, आज मैंने बोल दिया, जरोदा की बात करते हैं, जरोदा की बात करेंगे, डिपोजिटरी है। जरोदा पता होगा, काइट, यस, एक प्लेटफॉर्म है, ग्रो ऐप, जिससे हम ऑनलाइन शेयर परचेज कर सकते हैं। जरोदा करके बहुत फेमस है, और भी बहुत तरह के हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 20,000 रुपये मेरे पास पड़े थे, बट मेरा जरोदा पे अकाउंट नहीं था। वंश रेगुलर डील करता था, मैं वंश भाई एक काम कर, मेरे नाम से शेयर ले ले, शेयर तो अपने ही रखी हो, मेरे नाम से ले ले। उसने क्या किया, एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट, हम इंटर में पढ़े क्या होता है, उस नाम से उसने शेयर ले लिए। वो शेयर की नंबरिंग नहीं होगी, क्योंकि वो शेयर किस तरीके में होल्ड किए हैं, इंटरेस्ट बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर ऑफ द डिपोजिटरी। जो डिपोजिटरी का रिकॉर्ड है उसमें एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, मतलब होल्डर ऑफ शेयर तो होंगे बेनिफिशियल इंटरेस्ट वाले, बट नॉट रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड नहीं होंगे, एंस इट इज कॉल्ड बेनिफिशियल ओनर। उसके शेयर की नंबरिंग नहीं होगी, इरेलीवेंट है, बस पढ़ जरूर लेना इस चीज को। नोट्स में अपने 2 लाइनों का 3 लाइनों का बना जरूर लेना, उसके बाद इसको मत पढ़ना चाहिए, नोट्स में जरूर बना लेना इसको। चले, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल पढ़े, सेक्शन 43। शेयर कैपिटल बच्चों 2 तरह की होती है, द फर्स्ट इज इक्विटी, सेकंड इज प्रेफरेंस। सेक्शन सेक्शन कौन सा था, 123 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 होता है डिविडेंड। डिविडेंड सेक्शन इंटर में पढ़ोगे, उसमें क्या था, कंपनी ना इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देती है, डिविडेंड देती है। डिविडेंड इज बेसिकली द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इक्विटी होल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट की है उस पर रिटर्न। सेकंड थिंग, 2 तरह की कैपिटल होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर के पास क्या होगा, सुने, यहाँ पे लिखो, प्रेफरेंस शेयर के पास कैरी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। मैंने मेरी कैपिटल इशू करी 10,000 इक्विटी शेयर की, 10,000 प्रेफरेंस शेयर की, ये वाली चीज नहीं लिखनी जो मैंने 10 रेड से लिख रहा हूँ। 10,000 शेयर थे, 5,000 मैंने इक्विटी की, 5,000 मैंने प्रेफरेंस की। प्रेफरेंस वालों को साफ बोल दिया भाई, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे ना हो, तुम्हें हम 10% डिविडेंड देंगे। इक्विटी वालों को बचे रहोगे, तब प्रॉफिट होगा, तभी कंपनी पैसा देगी, अदरवाइज तो लॉस में जाएंगे। ये बिल्कुल बात, बोलो कंसेप्ट समझ में आ गया। कैरिंग फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड गोट, क्या मिलेगी इनको, प्रायोरिटी मिलेगी, गोट प्रायोरिटी। इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी के रिस्पेक्ट में बच्चे उनको क्या मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी। वेयर एज इक्विटी शेयर में नहीं तो फिक्स रेट का डिविडेंड होगा, नहीं प्रेफरेंस के रिस्पेक्ट में प्रायोरिटी मिलेगी। प्रायोरिटी का मतलब कैसे, देखो मेरे पास 2 लाख का प्रॉफिट था, सबको पेमेंट करने के बाद 2 लाख का प्रॉफिट किसका हो गया, अल्टीमेटली होल्डर्स का हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स का हो गया, सॉरी जिन्होंने शेयर कैपिटल के, जिन्होंने शेयर सब्सक्राइब करे तो उनका हो गया। अब 2 लाख में से लेट्स सपोज प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने 20 लाख की कैपिटल होल्ड कर रखी है, 20 लाख की कैपिटल होल्ड कर रखी है, उस पर इनको डिविडेंड मैंने देना 15 लाख का।
कितना देना है, सॉरी 1.5 लाख का डिविडेंड देना है, उनको फिक्स्ड देना है। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को तो मैं इसमें से 1.5 लाख का फिक्स दे ही दूंगा, और इक्विटी होल्डर को मैंने देना है बैलेंस अमाउंट का। अब 2 लाख में से पहले पेमेंट मैं किसको करूंगा, प्रेफरेंस को, इक्विटी को, प्रेफरेंस को। दैट मीन्स इनको क्या मिल गई, प्रायोरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी। पहले मैंने इक्विटी की पेमेंट की नहीं, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को फिक्स्ड रेट का डिविडेंड नहीं मिलता। आ गया कंसेप्ट समझ में। सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट द काइंड्स ऑफ कंपनी is happening. Section 43 of Companies Act 2013 provides that the kinds of share capital, कितने टाइप की शेयर कैपिटल होगी, फर्स्ट इज प्रेफरेंस, सेकंड इज इक्विटी। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ शेयर कैपिटल, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इज ऑफ 2 टाइप्स। पहली कौन सी, इक्विटी। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 तरह की होती है। पहली कौन सी, विद वोटिंग राइट्स, जिनके पास क्या होंगे, राइट टू वोट। वोट कहाँ पे, एमएलए के इलेक्शन में, एमपी के इलेक्शन में, नहीं सर, जनरल मीटिंग में। तो कंपनी की हर साल जनरल मीटिंग होती है, उसमें आपसे पूछा जाएगा, कंपनी कोई भी फैसला लेगी, क्या ये चीज आप करना चाहते हो, क्या ये चीज आप नहीं करना चाहते, अपने अपने वोट डालो, उनको राइट टू वोट होगा। और सेकंड कौन से होंगे, इक्विटी शेयर, वोटिंग राइट तो उनको भी होगा, बट थोड़े डिफरेंशियल राइट होंगे, थोड़े से हटके राइट्स होंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, वोटिंग और अदरवाइज। किसी भी तरीके से अलग हो सकते हैं, चाहे वोटिंग से हो सकते हैं, चाहे डिविडेंड से हो सकते हैं, या किसी भी कारण से हो सकते हैं डिफरेंशियल राइट। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़े, बड़ा ही प्यारा और सुंदर एग्जाम्पल लगाया, बड़ा ही प्यारा, सुनो। इट इज टू बी नोटेड दैट टाटा मोटर्स ने 2008 में, रियल लाइफ की एक सीन है, टाटा मोटर्स श्री रतन टाटा जी की कंपनी थी टाटा मोटर्स, उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किए, इशू किया इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। मतलब हर, जैसे मैंने 20,000 शेयर इक्विटी के शेयर इशू किए, इक्विटी शेयर के 10,000 तो मैंने डिफरेंशियल किए, 10,000 मैंने सिंपल वोटिंग राइट्स के, जो कि जनरल पब्लिक ने किए। जो 10,000 मैंने उनको दिया, उनका नाम मैंने क्या रखा, ए इक्विटी शेयर्स, जो डिफरेंशियल्स थे। इन द राइट इशू, व्हाट डू यू मीन बाय राइट इशू, द शेयर विच इज इशूड बाय द कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट लेस प्राइस। जो मार्केट में 100 रुपए का शेयर चल रहा था, मैं 90 का दूंगा, 80 का दूंगा मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। ठीक है, ए इशू किया किसकी फॉर्म में, राइट इशू की फॉर्म में। ठीक है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट किया। इन द इशू, हर 10 ए इक्विटी शेयर को, जैसे मैंने स्टीच को किए 100 ए शेयर इशू किए, दैट इज कितने शेयर इशू किए, 100 शेयर इशू किए डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले। अब इसमें हर 10 के बदले, मतलब हर 10 के बदले कितने का सेट बन गए, इसके 10 सेट बन गए, 10-10 के। हर 10 के बदले में एक वोटिंग राइट इसको एक्स्ट्रा मिलेगा, 1 वोटिंग राइट, बट वुड गेट 5% ऑफ पॉइंट्स ऑफ मोर डिविडेंड। हर 10 सेट के बदले कितना वोटिंग राइट मिलेगा इसको, सिर्फ एक। मेरी बात समझे, ऐसे नहीं समझोगे, समझो। नोट नहीं करना बच्चों, 10,000 इक्विटी शेयर थे, जनरल पब्लिक को मैंने कितने इशू किए, 5,000 शेयर। कितने वोटिंग राइट्स आ गए इनके पास, मैं एक और के लिए मान के चलो 5,000 वोटिंग राइट्स आ गए। ठीक है, 5,000 वोटिंग राइट्स आ गए, और मैंने 5,000 टाटा मोटर्स ने कौन से शेयर इशू कर दिए, कौन से शेयर इशू कर दिए, ए शेयर, डिफरेंशियल राइट कर दिए। बच्चों इन 5,000 को क्या डिविडेंड कुछ फिक्स मिलेगा, द आंसर इज, इक्विटी का भी डिविडेंड फिक्स तो मिलता ही नहीं। आप रिलायंस की कंपनी के शेयर ले लो, क्या आपको पता है हर साल रिलायंस इतना देगी, नहीं सर। ये इंटर में डिटेल में करेंगे, एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंटर लॉ डिटेल में करेंगे चीज, कैसे कैसे चीजें, एक और के लिए इतना ही समझो, क्यों नहीं मिलता, कैसे मिलता है, कब मिलता है। अब आ जाओ ए शेयर को क्या क्या मिलेगा। कंपनी क्या बोली भैया, हर 10 शेयर के बदले, प्रकर सी ऑन द स्क्रीन, हर 10 शेयर के बदले में कितने कितने के सेट बन गए, 500 सेट्स बन गए 10-10 के। हर शेयर के बदले में सिर्फ आपको एक वोटिंग राइट मिलेगा, मतलब इसको कितने वोटिंग राइट थे, 5,000, इसको कितने वोटिंग राइट आ गए, 500। ये हटके हो गया इन रिस्पेक्ट ऑफ वोटिंग, इसमें क्लियर कट था, विद डिफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ वोटिंग, वोटिंग में अलग हो गया नॉर्मल से। बट
साइड बाय साइड आपको और क्या मिलेगा, 5% ऑफ डिविडेंड, फिक्स डिविडेंड। ये भी अलग हो गया, वही तो टाटा मोटर्स ने किया। अब समझ में आ गया कंसेप्ट। बट हर 10 के बदले में एक वोटिंग राइट मिलेगा, बट उसके साथ साथ आल्सो 5% ऑफ डिविडेंड भी मिलेगा जो हम ऑर्डिनरी शेयर को इश्यू करते हैं उसके अलावा। सिंस इक्विटी शेयर डिड नॉट कैरी सिमिलर वोटिंग राइट्स, अलग अलग वोटिंग राइट्स हैं, जनरल पब्लिक वाले अलग है और वो वाले अलग है। इट वाज बीरिंग दैट डिस्काउंट टू अदर कॉमन शेयर, इनको डिस्काउंट पे मिल रहा है वो चीज, हैविंग फुल वोटिंग राइट। अदर कंपनी विच हैव इशूड इक्विटी शेयर विद डिफरेंट वोटिंग राइट्स, कौन कौन सी कंपनीज थी वो, फ्यूचर रिटेल कंपनी करके कंपनी आई थी, उसने अपने इक्विटी शेयर डिफरेंट वोटिंग राइट पे मिले। और जैन इरिगेशन महाराष्ट्र की कंपनी थी, उसने भी सेम अपने इक्विटी होल्डर्स को डिफरेंट वोटिंग राइट इशू की। मतलब समझ गए, इक्विटी शेयर इज ऑफ टू टाइप्स, डिफरेंस इन with voting rights, with differential rights in respect of voting, dividend and otherwise in accordance with prescribed rules। पेपर में अभी नोट्स में डेफिनेशन जरूर करके आनी है जो मैंने यहाँ लिखी सेक्शन 43 की, बना लोगे कॉपी अपनी, ये वाले लाइन एग्जाम्पल मत डालना, सिर्फ समझने के लिए है, इरेलीवेंट हो जाएगा नोट्स, एग्जाम्पल इरेलीवेंट नहीं, सिर्फ समझने के लिए था। ओके अब आ जाओ प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हाउएवर दिस एक्ट शैल नॉट इफेक्ट द राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर हुज आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट, जो पार्टिसिपेट तो करेंगे कंपनी के वाइंडिंग अप के किसी भी काम के अंदर, किसी भी कंपनी में करेंगे, उनको क्या मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी, किसके ओवर, ओवर इक्विटी। उनका मतलब ही प्रेफरेंस होता है ना, प्रेफरेंस मिलेगी आपको। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के कोई भी राइट इफेक्ट नहीं होंगे और उनको इजीली पार्टिसिपेट करने को मिलेगा वाइंडिंग अप की कंपनी की, अगर कंपनी वाइंड अप होती है उनकी सारी मीटिंग्स में। समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल कौन सी होगी, मींस कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, मींस ऑल द शेयर कैपिटल विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पता ही है। इक्विटी शेयर कैपिटल मींस ऑल द शेयर कैपिटल विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होगी, कंपनी इश्यू बाय शेयर मींस हु कैरी ए प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कैसा पेमेंट मिलेगा उनको, बोलो फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग। ऑब्वियसली क्या वो फिक्स्ड हो सकते हैं, फिक्स्ड अमाउंट का 10%, 20% और अमाउंट कैलकुलेटिंग एट फिक्स्ड रेट, और कोई ऐसा रेट जो फिक्स्ड रेट पे कैलकुलेट होता हो। सीए इंटर के अकाउंट्स में हम कंपनी जब करेंगे, कंपनी एक्ट करेंगे, उसमें कंपनी की बैलेंस शीट्स बनाएंगे, उसमें पता चलेगा आपको कैसे डिविडेंड बांटा जाता है। फाउंडेशन के अकाउंट्स में ये चीज नहीं है। रीपेमेंट, अगर आपकी बाइंडिंग कंपनी का दिवालिया निकल गया, कंपनी लॉस में आ गई, कंपनी बंद हो रही है, तो भी कंपनी को रीपेमेंट ऑफ बाइंडिंग अप में प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी इक्विटी के अगेंस्ट। रीपेमेंट इन केस ऑफ बाइंडिंग अप और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द अमाउंट ऑफ शेयर पेड और डीम्ड टू बी पेड वेदर नॉट देयर इज ए प्रेफरेंशियल राइट ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रीमियम एज कंपेयर टू द इक्विटी विच इज डिस्क्राइब्ड इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। बोलो समझ में आ गया। एक एक चीज बताओ, एक्सेप्शन कौन सा, प्राइवेट कंपनी में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है यार, प्राइवेट कंपनी में शेयर किसको मिलेंगे, मैंने मेरी कंपनी खोली, मैं मेरे शेयर किसको दूंगा, मेरे मम्मी को, मेरे पापा को, मेरी वाइफ को, मेरे भाई को। यस, प्राइवेट कंपनी का मतलब यही होता है आप अपने रिलेटेड पार्टी को देते हो या फिर दो दोस्त मिलकर आपस में कंपनी बनाती है, उसमें ये चीज होती नहीं, ना कोई इक्विटी शेयर कैपिटल होती, ना कोई प्रेफरेंस। जनरली सेक्शन 43 इज अप्लाई टू पब्लिक कंपनी वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड। कंसेप्ट समझ में आ गया कैपिटल्स का, इजी लगा, ये नोट्स बना लोगे प्रेफरेंस शेयर वाले अच्छे से। ये देखो ये चार्ट बना हुआ है, इक्विटी प्रेफरेंस, इक्विटी डिफरेंशियल और वोटिंग राइट, ठीक है। अब आ जाओ, ये देखो ये कौन है, एक ये भाई साहब ब्लू वाले शेयर होल्डर हैं, ये वाले भी शेयर होल्डर हैं। जरोधा से ट्रेडिंग कौन कौन करता है, जरोधा से ट्रेडिंग कौन कौन करता है शेयर्स की, कोई अभी सुना है, शेयर्स की ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, आप ऑनलाइन सेल परचेज कर सकते हो। अब मुझे शेयर परचेज करना है रिलायंस का या टाटा मोटर का शेयर परचेज करना है या टाटा कंसल्टेंसी का करना है, तो मैं किसके पास जाऊंगा, रतन टाटा को फोन करूंगा या उनकी कंपनी फोन करूंगा या मैं किसी ब्रोकर के पास जाऊंगा। ब्रोकर डिजिटल ब्रोकर कौन कौन से आ गए, जीरोधा, ग्रो ऐप, आजकल तो भरा पड़ा है, पेटीएम भी करवा रहे हैं शेयर्स की ट्रेडिंग, ठीक है। ये सारे ब्रोकर हो गए, इनके पास जाऊंगा, भैया मुझे शेयर परचेज करके दे। आपके पास टाटा मोटर्स के शेयर आप बेचना चाहते हो, मुझे नहीं पता कौन हो आप, आपका मैं क्या हूँ, मैं बायर हूँ, मैं खरीदना चाहता हूँ, आपको नहीं पता मैं कौन हूँ,
आप किसके पास गए? ब्रोकर के पास। मैं किसके पास गया? ब्रोकर के पास। आपने उस पर अपनी सेल डाल दी, मैंने मेरा परचेज डाल दिया, हम दोनों का क्या हो जाएगा? ट्रांजैक्शन हो जाएगा। मींस वन शेयर कैन इजिली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, हेंस शेयर इज ट्रीटेड एज मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 44 company act provides that share and debenture or other interest of the company shall be movable property because it can easily be transferred from one person to another as in provided by the articles of the। इजी लगा? बिल्कुल इजी लगी लाइन। ये वाली चीज है शेयर्स की है, बेसिकली चीज है। एक बार के लिए इसको आप यहाँ पे क्या लिखोगे? करवा दूंगा, कल की क्लास में आती मैं डील करूंगा, मैं छुड़वा नहीं रहा। एक बार के लिए होमवर्क पढ़ के आना जो मैंने नहीं करवाया। नोट्स मत बनाना, नहीं समझ में आया तो यहाँ मैंने सारा करवा दिया। क्वेश्चन आंसर आओ जल्दी से, एक चीज दिखाता हूँ बढ़िया से। बच्चों मैंने कुछ होमवर्क दिए थे, बोलो करके आए हो? 1 दिया था, 3 दिया था, 7 दिया था। 1 3 7 दिया था, शायद आप एबसेंट हो उस दिन। करके नहीं आए तो एबसेंट ही होगे ना। करके आए, अब प्रेजेंट होते तो करके आते सबसे पहले। अर्ज करके आए हो? होमवर्क दिया था, देखो मैंने अभी नहीं लिखा, ये एच डब्ल्यू पहले के लिखे हुए हैं। नहीं भी करके आए पढ़ लेना आज, अब लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क, गारंटी कंपनी के बारे में नोट से पढ़ना, अपने खुद के नोट से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में डिटेल में था, वो चीज पढ़ लेना। और एक कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 7, कंपनी क्या है स्यू नहीं कर सकती, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 7 और 4 मेंबर होते हैं। पेपर में एज इट इज सम आएंगे उठ के, 7 सम देखो मोस्ट इंपोर्टेंट एज इट इज आएगा। ऑल क्लियर? 8th बता दो मेरे को। वंश, व्हाट डू यू मीन बाय द डेफिनेशन बताओ जो मैंने 3 याद करने के लिए बताई थी। यश बताओ। 3 डेफिनेशन बोला था आपको, सेक्शन याद करने हैं। सी ऑन द स्क्रीन बताओ। यस लुक एट मी एवरीवन। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन, सेक्शन बोलो सेक्शन। सेक्शन 2 डेफिनेशन का, हर एक्ट का सेक्शन होगा सेक्शन 2, दैट इज द डेफिनेशन सेक्शन। किसी भी एक्ट का ले लो, सेक्शन 2 मतलब डेफिनेशन सेक्शन। 2 बताओ सब सेक्शन कौन सा? 80 85 2 सेक्शन 85 मेरा स्मॉल कंपनी का। 3 ही तो याद करने के लिए कहा था बेटा, ये तो मैंने कहा था, ये तो मैं याद नहीं करवा सकता, तुम्हें खुद याद करनी पड़ेगी। सेकंड गवर्नमेंट कंपनी बताओ। 242 सही बोल रहे हैं? नहीं सर, 245 गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 45, कोई बात नहीं हो जाएगा यार। फॉरेन कंपनी बोलो 242, अब बोलो ना 242। मोस्ट इंपोर्टेंट थी तीनों कंपनी, पेपर में आएगा ही आएगा। 8th नंबर सम पे जितनी बार स्टार लगा सको स्टार लगा लो, जितनी बार इसको इंपोर्टेंट लिख सको इंपोर्टेंट लिख लो। 4 नंबर 3 से 4 नंबर का डैम श्योर क्वेश्चन मिलेगा, डैम श्योर क्वेश्चन मिलेगा। अब देखो मैं कितना ज्यादा मैं वो हूँ इसके लिए कि पेपर चेकर मैं हूँ, डिसाइडर मैं हूँ, मेकर मैं हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट सब में। चले पढ़े? कौन पढ़ेगा स्पीड पे? वॉइस स्पीड के साथ पढ़ोगे? लाइजन ऑफिस एट सिंगापुर, लाइजन ऑफिस मतलब मेन ऑफिस उसका सिंगापुर है। चलो मैं ही पढ़ता हूँ। माइक लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, कंपनी कहां पे इनकॉर्पोरेटेड है? इंडिया में। हैविंग लाइजन ऑफिस एट सिंगापुर, जो उसका मेन ऑफिस है वो कहां है? सिंगापुर में। एक्सप्लेन इन डिटेल्स मीनिंग ऑफ फॉरेन कंपनी, बताओ। एंड एनालिसिस करो ऑन वेदर माइक लिमिटेड वुड बी कॉल्ड एज फॉरेन कंपनी और एज इट इज एस्टैब्लिश्ड एंड लाइसेंस ऑफिस एट सिंगापुर एज पर द प्रोविजन एक्ट 2013। कैसे अटेम्प्ट करोगे? as per the provisions, as per the section 2 subsection 42 of Indian Companies Act 2013 provides that foreign company means, look at me please, foreign company means a company or body corporate which is incorporated in India, which is incorporated outside India, have a place of business in India by itself or by agent physically or by electronic mode and conduct any business in any manner under this act is called foreign company. In the present case, since Mike Limited is incorporated in India having license office at Singapore, बताओ incorporated in India में होगी तो क्या ये foreign company होगी?
यार फॉरेन कंपनी तो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया होती है ना, मेरी बात समझो। क्वेश्चन पढ़ो, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहले देखो डेफिनेशन विद सेक्शन, एग्जामिनर ये चीजें देखेगा। सही ना, तो डेफिनेशन याद करनी है आपको, लाइन सारी लिख लोगे। माई कंपनी कहाँ है, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, हैंस इट कैन नॉट बी कॉल्ड फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी नहीं बोल सकते। इस पे कौन सा एक्ट में आई है, इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। इंडियन कंपनीज एक्ट, इनकॉर्पोरेटेड इंडियन कंपनी है माइक लिमिटेड। नाम पे मत जाना, नाम में क्या रखा है ना। इंडियन कंपनी, मेरे को एक दो डायलॉग आ रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा नहीं। इंडियन कंपनी क्या है, फॉर माइक लिमिटेड क्या है, एक इंडियन कंपनी है। ऑल राइट, कंसेप्ट समझ में आएगा। इस पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, डेफिनेशन याद करवा दी, फॉरेन कंपनी के नोट्स बनवाए थे मैंने इसके खुद, कर लोगे। बहुत बुलाते हो यार तुम लोग यार। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। 9 होमवर्क लिखो, एसोसिएट कंपनी के बारे में है। व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएट कंपनी? हाँ जी सतीश बताओ। पहले पिछली बार पूछा था सेम क्वेश्चन तुमसे, है ना। एसोसिएट कंपनी कौन सी, जिस कंपनी ने किसी भी कंपनी के 20% से लेके 50% तक इन शेयर होल्ड किए हैं। ये एक्ट में क्या है सर, किसी और कंपनी का किसी कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो वो एसोसिएट कंपनी है। व्हाट डू मीन बाय सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? होल्डिंग मोर देन 20%। 50% से ऊपर क्या बन जाएगी वो? सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग तो मैं हुई ना, मैंने आपकी कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर किए हैं तो आप मेरे क्या हो, सब्सिडरी। 20% से कम हुई तो कौन सी कंपनी होगी? 20% से 50। नॉर्मली शेयर होल्डर कहलाएंगे वो, कोई स्पेसिफिक कंपनी नहीं होगी। परफेक्ट की जगह आप स्पेसिफिक वर्ड यूज करो, तो इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन तो है नहीं। 20% तक है कोई दिक्कत नहीं, 20% से ज्यादा है मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया आपका। 50% तक, 50% से ज्यादा तो आप मेरे माई बाप बन गए। आपकी अंडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी आ गई ना 51% पे, तो मेजोरिटी आपने ले ली कंपनी की। ऑलराइट, 9th हो जाएगा होमवर्क में। 8th मैंने करवा दिया क्लास में। ये 4 सम कर लेना अच्छे से, बाकी हम कल की क्लास में डील करते हैं। ओके, कौन सा नहीं हुआ बच्चा? हम्म, जितना मैंने दिया उतना तो करो ना, वो बाकी मेरे को पता कौन से नहीं हुए, सारे करवाऊंगा, सम क्लास में करेंगे। वरी डोंट हो जाओ, डोंट वरी हो जाओ, सॉरी। ठीक है बच्चों, बोलो क्लास ओवर करें, यहाँ तक लोग यहीं तक रखें। ठीक है, इकोनॉमिक्स के स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच।